सो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप मंथली ऑप्शंस पर यूज कर सकते हो ताकि आप एक पैसिव ट्रेडर बन के भी पैसे कमा पाओ। सो इट कैन बी मल्टीपल रीजंस दैट यू वांट टू ट्रेड इन मंथली ऑप्शंस। ये हो सकता है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो एंड यू लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग इज जनरली वेरी लेस स्ट्रेसफुल और आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। एंड इवन इफ यू सी द स्क्रीन अ कपल ऑफ टाइम्स, या अगर आप बीच बीच में सिर्फ 1-2 मिनट भी चेक कर लो अपने पोजीशंस को तो भी चलता है अगर आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज दे आर वेरी फार आउट इन टाइम, राइट। सो हम जानेंगे मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप यूज कर सकते हो। हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, रिस्क डिफाइंड के बारे में भी बात करेंगे एंड नेकेड सेलिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में? एज आई ऑलवेज से, सबसे इंपॉर्टेंट है व्यू लेना। सो व्हाट यू कैन डू गाइज, फर्स्टली आपको सिर्फ अपना व्यू लेना है। एंड अगर मैं एज अ ट्रेडर व्यू लूंगा अभी, जस्ट अगर आप डेली चार्ट्स देखते हो निफ्टी के, आई एम अ इंडेक्स ट्रेडर और मुझे इंडेक्स काफी पसंद आता है। दैट्स व्हाई मोस्टली 90% ऑफ माई ट्रेड्स आर इन इंडेक्स, जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत रेयरली मैं स्टॉक्स को ट्रेड करता हूं, और जैसे भी मैं ट्रेड करता हूं मैंने उसका भी वीडियो बना के रखा है ऑन द चैनल। एंड आई ट्रेड breakouts in stocks that look good, right? So mainly I'm an index trader guys, तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही फोकस करता हूं। एंड सिंपली अगर वी सी द ट्रेंड ऑफ निफ्टी, अगर आप जूम आउट कर लोगे, सो ये जो मार्च के बाद फॉल आई थी, यू कैन जस्ट सी अ क्रेजी अपवर्ड्स रैली, राइट। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो रैली थी यहां से 23 मार्च के बॉटम से लेकर यहां पर, ये थोड़ी सी वीकर रैली थी। अगर आप देखोगे तो अपवर्ड्स रैली आई, फिर से थोड़ी करेक्शन, अगेन अपवर्ड्स रैली, फिर से थोड़ी सी करेक्शन आई, एंड एज यू कैन सी यहां पर भी ऐसे हायर हाइज हायर लोज बनते गए। बट अगर आप यहां पर जूम इन करके फोकस करेंगे हम, अराउंड 25 सितंबर से जो रैली शुरू हुई थी, दिस वाज स्ट्रेट 10 to 12 डेज ऑफ अपमूव, माइनर कंसोलिडेशन ऑफ 15 डेज। अगेन जो अपमूव शुरू हुआ है दैट्स नॉन स्टॉप एंड कंटिन्यूसली मार्केट्स आर गोइंग अप। आपको एक मेजर करेक्शन इस पॉइंट से नहीं दिख रहा है। आई एम प्रीटी श्योर दैट बेयर्स हैव बीन फ्राइड इन दिस मूव, एंड जो भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि टॉप इज नियर एंड दे आर शॉर्टिंग, लेट्स से ऑन दिस कैंडल और दिस कैंडल, उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिला है बाय द बुल्स, राइट। सो सिंपली एज अ ट्रेंड फॉलोअर वी विल गो विद द ट्रेंड एंड लेट्स स्टार्ट द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज विद अ नेकेड स्ट्रैटेजी। नेकेड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हम सिंपली एक डायरेक्शनल व्यू ले रहे हैं एंड वी आर सेलिंग ऑप्शंस, ताकि अगर हमारा व्यू गलत भी जाता है एंड लेट्स से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है बट रेंज में रह जा रहा है, साइडवेज चले जाता है, वी कैन स्टिल मेक मनी। व्हाई? बिकॉज वी आर कलेक्टिंग प्रीमियम्स, एंड अगर हमारा वो स्ट्राइक प्राइस ब्रीच नहीं होता है, वी कैन कीप द मनी विद आवरसेल्व्स, राइट। बट अगर वो स्ट्राइक प्राइस ब्रीच होता है एंड आपने नेकेड ऑप्शंस बेचे हैं एंड इट गोज अबव और बिलो योर स्ट्राइक प्राइस, डिपेंड्स आपने कॉल बेचा है या पुट बेचा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो जैसे हमने डिस्कस किया, वी आर बुलिश, क्लियरली वी कैन सी अ ग्रेट रैली ऑन द अपसाइड एंड यू नेवर नो, इट माइट स्टॉप एनी टाइम, बट वी विल बी विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स, राइट। सो अभी सिंपली गाइज मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जैन एंड तक 14,000 नहीं आएगा। सो मैं कैसे इसको प्ले आउट कर सकता हूं? सिंपली अगर आपको एक पुट सेल करना है तो आप 14,000 का पुट सेल कर सकते हो। सो लेट्स गो टू जीरो था, and I have already loaded the 14,000 put option of Jan end month, यानी जैन की एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का, एज मैंने बताया था कि मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। सो हियर यू कैन सी गाइस कि 76 रुपीज का पुट चल रहा है। सो अगर आप इस पुट को बेचते हो, आपको अराउंड 5700 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप 57 रुपीज कलेक्ट कर रहे हो एंड लेट्स से कि मार्केट इसको टच नहीं करता है, 14,000 अगर टच नहीं करता, यू विल गेट द एंटायर 5700। बट अगर 14,000 टच करके नीचे आने लग जाता है, दैट इज व्हेन यू विल गेट अ प्रॉब्लम। तो अभी हमें क्या करना है गाइज? आई ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन माइंड। अगर लेट्स से मैं 14,000 का पुट सेल कर भी रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस ये होगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 14,000 ब्रीच नहीं होगा, तो मैं गलत कभी होऊंगा जब भी 14,000 ब्रीच हो जाएगा। So how can we get a stop loss for this trade? So let's say मैं 14,000 का पुट सेल कर रहा हूं बट आई नीड अ स्टॉप लॉस, राइट। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम एट द मनी का पुट ऑप्शन लोड कर सकते हैं, विच विल बी अराउंड 14,550, राइट। सो लेट्स लोड दैट
ऑन द सेम एक्सपायरी जो है मंथली की, एंड नाउ वी सी द प्राइस एज 211. सो लेट्स से गाइज 14,000 आ जाता है, तो हम 14,000 का पुट का प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड दिस एरिया, दिस रेंज ओनली. क्यों? क्योंकि अगर अभी एट द मनी का प्राइस चल रहा है 212 या 211, तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि जब भी ये वाला पुट एट द मनी बनेगा तभी अराउंड सिमिलर प्राइसेस रहेंगे. एंड लेट्स से थोड़े टाइम बाद अगर वो एट द मनी होता है, सो लेट्स से 10 days गो बाय और 14,000 आता है, तो 211 भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि टाइम डिके का फैक्टर आ जाएगा एंड और भी प्राइस कम हो जाएगा. सो लेट्स से अराउंड 170 या 150 भी हो सकता है, राइट? तो अगर 14,000 10 दिन बाद आता है, हमारा प्राइस हो जाएगा अराउंड 150 to 170. बट लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कल ही आ जाता है 14,000, सो ऑब्वियसली आईवीज भी राइज होंगे एंड पुट का प्राइस मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होगा. सो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 211. सो मैंने 76 में पुट बेचा एंड 211 का स्टॉप लॉस लगा दिया. आई नो गाइज, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे तो थोड़ा सा हाई रिस्क लोअर रिवॉर्ड है, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर गाइज की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसका काफी हाई है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द मनी, वी आर गोइंग विद द ट्रेंड, एंड अगर साइडवेज मूव भी आता है तो भी हमें ये फुल क्रेडिट मिल जाएगा. सो ऑलवेज गाइज, अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, यू विल हैव टू एक्सेप्ट लोअर रिस्क रिवॉर्ड, और अगर आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड चाहिए तो आपको लोअर प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. सो ये थी एक स्ट्रैटेजी अगर आपको यूज करनी है, एंड इफ यू आर फाइन विथ नेकेड सेलिंग, तो दिस वाज व्हाट आई वुड रेकमेंड. बट नाउ लेट्स से गाइज कि आपका व्यू न्यूट्रल है और आप कहते हो कि आपका कोई भी एनालिसिस है, मैं तो नहीं करूंगा, बट लेट्स से आपका व्यू है कि 15,000 और 14,000 के बीच में रहेगा. एज यू नो, वी कैन अप्लाई ट्रायंगल्स ओवर हियर. सो आप क्या कर सकते हो? 14,000 का आपने पुट तो सेल कर दिया, नाउ आप सिंपली 15,000 का कॉल सेल कर सकते हो. सो लेट्स लोड दैट, एंड 15,000 का कॉल इफ वी सी गाइस, सो ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है, मतलब थोड़े से पुट्स महंगे हैं, बट 15,000 का कॉल भी 71 रुपीज चल रहा है. सो लेट्स से आपने कोई भी एनालिसिस की, आपने OI देखा या कुछ भी देखा, एंड योर एनालिसिस सेज 15,000 और 14,000 के बीच में ही एक्सपायरी होगी, एंड यू सेल बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस. और अगर जैन एंड में ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस ब्रीच नहीं होते हैं, आपको पूरा पैसा मिलेगा. बट लेट्स से अगर स्ट्राइक प्राइस ब्रीच होती है, तो यू कैन सिंपली यूज द स्टॉप लॉस फॉर्मूला दैट आई जस्ट टोल्ड यू गाइज बिफोर दिस फॉर द नेकेड सेल, राइट? सो आप दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड लेट्स से ये 211 था, सो अप्रोक्सीमेटली ये भी आप मान सकते हो उतना ही रहेगा. सो क्लियरली बताने के लिए हम उसको भी लोड कर लेते हैं. सो लेट्स लोड एट द मनी कॉल ऑप्शन जो होगा 14,550 का. यू गो गाइस. सो अप्रोक्सीमेटली 260 मिल रहा है आपको, राइट? सो 260 स्टॉप लॉस हो गया आपका कॉल का, एंड पुट का स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है, राइट? सो ये दोनों स्टॉप लॉसेस लगा के आपने छोड़ दिया इसको, एंड यू हैव टू लेट इट एक्सपायर. जो भी होगी, या तो पहला स्टॉप लॉस जाएगा या आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा. बट रिमेंबर गाइज, अगर एक साइड का स्टॉप लॉस लगता है तो दूसरा साइड काफी अच्छे से डीके हो जाएगा. सो जो लॉस था आपका वो कम हो जाएगा. एंड इसके अगेंस्ट फॉर दोज गाइज जिनको और एडजस्टमेंट करनी है, यू कैन सी माई ट्रायंगल एडजस्टमेंट वीडियो एंड डू दी एडजस्टमेंट लाइक दैट. मैं उसको आई बटन पर लिंक कर दूंगा एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली उसे एक्सेस कर पाओ. तो आपने एडजस्टमेंट अगर की तो ऑब्वियसली आपका जो रेंज है वो कम हो जाएगा. सो लेट्स से 1000 का जो रेंज था वो आपका 700 हो जाएगा, देन 500 हो जाएगा, एंड कम होते जाएगा. सो अगर आपको वो चीज करनी है, यू कैन डू दैट. और अदरवाइज जो मैंने स्टॉप लॉस का फॉर्मूला बताया आपको, आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हो. सो दिस वॉज फॉर नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स. बट लेट्स से नाउ आपको डायरेक्शनल खेलना है, बट यू वांट द रिस्क टू बी डिफाइंड. तो आप क्या कर सकते हो गाइस? सिंपली आप क्रेडिट स्प्रेड सेल कर सकते हो. सो लेट्स से गाइस कि आपका व्यू अभी तक बुलिश है एंड आज के क्लोजिंग पर आपको कोई ना कोई पोजीशन लेनी थी. सो आप सिंपली क्या कर सकते हो? आप एट द मनी क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हो. सो 14,550 अगर एट द मनी पुट ऑप्शन है, सो सिंपली लोड दैट, एंड 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स जैसे भी आपका व्यू है, लेट्स से मैं 14,450 का पुट बाय करता हूं. तो क्या हो जाएगा गाइज? आपने 211 में इसे सेल किया एंड 174 में इसको बाय कर लिया, तो आपका क्रेडिट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 37 रुपीज का. सो लेट्स से मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है या नीचे जाता है, एज लॉन्ग एज मार्केट इज अबव 14,550, आपको 37 पॉइंट्स का क्रेडिट होगा.
बट लेट्स से अगर गिरने लग जाता है मार्केट तो आपको अप्रोक्सीमेटली 63 पॉइंट्स का लॉस हो सकता है. वाई? बिकॉज 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है इन स्ट्राइक्स में और आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया है? अप्रोक्सीमेटली 37 रुपीज का. सो अगर आप 100 को 37 से माइनस करोगे आपको अप्रोक्सीमेटली 63 पॉइंट्स मिलेंगे. सो दैट इज योर रिस्क ऑन दिस ट्रेड. सो अगेन यू आर रिस्किंग अ लिटिल बिट मोर देन यू आर गेटिंग, बट ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है एंड आप इसको यूज कर सकते हो. एंड लेट्स से आप बहुत ही ज्यादा बुलिश हो तो आप क्या कर सकते हो? आप एक इन द मनी स्प्रेड भी ले सकते हो. सो लेट्स से आपने 14,650 का पुट सेल किया एंड यू कैन बाय अ 14,550 पुट. सो आपने इन द मनी पुट सेल किया है एंड आपने एट द मनी पुट बाय किया है. तो आप देख पाओगे गाइस कि आपका क्रेडिट थोड़ा सा बढ़ गया. सो आपको 43 पॉइंट्स का क्रेडिट मिल रहा है एंड नाउ योर रिस्क इज 57 पॉइंट्स. सो अप्रोक्सीमेटली गाइस यू कैन से कि आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया. थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा है बट येस अप्रोक्सीमेटली यू कैन से इट्स 1:1 रिस्क रिवॉर्ड. सो ये आपका क्रेडिट स्प्रेड हो गया विच इज रिस्क डिफाइंड. नाउ लेट्स से आपका व्यू नॉन डायरेक्शनल है बट अगेन यू वांट अ रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी. सो यू कैन सिंपली यूज आयन कॉन्डोर्स गाइस. सो उसको कैसे करोगे आप? सिंपली अगेन लोड 15,000 कॉल ऑप्शन. सो 15,000 का कॉल ऑप्शन हमने लोड कर दिया एंड नाउ अगेन वी लोड 14,000 का पुट ऑप्शन. सो लेट्स लोड दैट. सो गाइज आपको यहां पर दिख रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली क्रेडिट मिल रहा है 140 पॉइंट्स का. सो सिंपली आप क्या कर सकते हो? 15,150 का कॉल अगेन बाय कर सकते हो इसको हेज करने के लिए एंड नीचे का पुट बाय कर सकते हो विच विल बी अराउंड 13,850 का पुट. सो नाउ गाइज आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. जस्ट फॉर इजियर एक्सप्लेनेशन लेट्स लोड दिस ऑन ऑप्स्ट्रा और हम पे ऑफ देख लेंगे इसका. वी विल जस्ट ओपन द स्ट्रैटेजी बिल्डर and we will create this strategy. So क्या था हमारा guys? 15,150 हमने buy किया. Let's do that. On 28 Jan हमने sell किया 15,000 का call option, right? So 15,000 call option we will sell. Again we sold 14,000 put option. So 14,000 put option again हम बेच देंगे यहाँ पर and we will buy 13,850 put option. सो हियर यू गो गाइस. आपका इसमें अगेन रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है रिवॉर्ड से बट यू कैन क्लियरली सी इट्स अ रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी एंड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज नॉट बैड. अराउंड 57% है. एंड अगर आपके इस रेंज में रहा मार्केट 500 पॉइंट्स के रेंज में तो आपको 3,500 का प्रॉफिट हो जाएगा. बट लेट्स से आपके ब्रेक इवन से बाहर आने लग गया मार्केट तो आपका लॉस हो जाएगा 7,600 का. सो अगर आपको एडजस्टमेंट्स आते हैं तो यू कैन फर्दर डिक्रीज दिस लॉस. बट जब भी आप इनिशिएट करोगे पोजीशन एंड इफ यू आर अ रिस्क डिफाइंड गाय ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि आपने इतना लॉस एक्सेप्ट कर लिया है एंड यू आर ओके विद दिस लॉस. सो यू डोंट हैव टू मेस विद इट अ लॉट. और अगर आप रॉन्ग प्रूफ किए जाते हो इट्स फाइन. यू कैन एडजस्ट इट अ लिटिल बिट और टेक द लॉस. डिपेंड्स अपॉन यू. सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सो दैट यूट्यूब कैन शो दिस वीडियो टू अदर पीपल एज वेल. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. बाय बाय.